गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम म्यूज़िक के पीरियड में संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल जी द्वारा लिखा गया, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में दीनानाथ जी ने किया है। यह ग्रंथ अपने समय का एक महान ग्रंथ माना जाता है। पंडित जी पहले संगीतकार थे, जिन्होंने संगीत पारिजात में वीणा पर स्वरों की स्थापना को निश्चित करने के लिए एक नई पद्धति का निर्माण किया। यह ग्रंथ मंगलाचरण से शुरू होता है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं: स्वराध्याय, ग्रामाध्याय, मूर्छना अध्याय, स्वर विस्तार अध्याय, वर्ण अध्याय, जाति अध्याय, समय अध्याय और राग प्रकरण। आज हम इसके पहले 3 अध्यायों पर चर्चा करेंगे। संगीत पारिजात में कुल 500 श्लोक हैं। इसके 8 अध्याय इस प्रकार हैं। पहला है स्वराध्याय। इस अध्याय में हवा और आग के संयोग से नाद की उत्पत्ति और उसके 2 भेदों के बारे में बताया गया है। स्वर और श्रुति में स्वरों को सांप और उसकी कुंडली को श्रुति बताया गया है। 22 श्रुतियों को 5 भागों में बांटा गया है। सा और मा को ब्रह्म, रे और धा को क्षत्रिय और गा और नी को वैश्य कहा गया है। फिर स्वरों के रंगों और रस के बारे में बताया गया है। अब इस प्रकार इसका दूसरा अध्याय ग्रामाध्याय। पंडित अहोबल जी ने अपने ग्रंथ पारिजात में लिखा है, स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है तथा जो मूर्छना पर आधारित हो। पंडित जी ने इसके 3 भाग बताए हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तीनों ग्रामों में से षडज ग्राम को उन्होंने सबसे उत्तम माना है। राग 2 ग्रामों षडज और मध्यम पर ही आश्रित हैं। गंधार ग्राम के बारे में कहा जाता है कि वह स्वर्ग लोक में ही निवास करता है और मात लोक पर नहीं है। मूर्छना अध्याय। मूर्छना के बारे में पंडित अहोबल जी लिखते हैं कि जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाए तो उसे मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। उस समय 2 ग्राम ही प्रचार में थे, षडज और मध्यम ग्राम, और हर ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। पंडित जी ने केवल षडज ग्राम की मूर्छना का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। अब कल हम संगीत पारिजात के अन्य अध्यायों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।